अच्छा चाय कैसे बनाते बताओ। चाय इतनी सी पत्ती, हाँ इतनी सी चीनी, ज्यादा टुकड़ा। देखो रीशु नाना को दवाई खिलाएगी, है ना। हाँ। ये देखो ये आई है अभी रात को 11:30 बजे। क्या करना है ये बताएगी, क्या करना है ये बता। है ना बाबा, जाओ बैठ जाओ। जाओ बैठ जाओ। जो अच्छे बच्चे होते हैं ना वो सारा बात मानते हैं मम्मी का, पता है। गंदे बच्चे होते हैं। हाँ ये देखो इस टाइप का है, ये चल रहा है चिमनी, यहाँ पे तेल वगैरह दी हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी, आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फाइनली आज मैं चिमनी ले ली। ये चिमनी आज से 1 साल पहले मेरे घर में आता था, जब मैं न्यू होम बाई की थी, जब मैं एक नया घर खरीदी थी, उसी वक्त मैं लेने वाली थी। तो मैंने उससे मैं चिमनी ऑर्डर किया भी था आज से 1 साल पहले। फिर किसी कारण से चिमनी मुझे डिलीवर नहीं हुआ, तो देन वो पैसा मेरे पास रह गया था। और आप लोगों को पता होगा मैं हमेशा माल उधारी पे लाती हूँ, फिर देन बाद में पैसा देती हूँ अपना बिजनेस का। तो देन वहाँ से पैसे भी मांग रहे थे, उस वक्त मेरे पास था पैसा, मेरे पास उस समय 20 से 25 हज़ार मेरे पास जमा था। तो मैं क्या कि वो पैसे पूरा वो जो दुकान से मैं माल लाती थी वहाँ पे उनको पैसे दे दी, क्योंकि अब मैं जब तक मैं उनको पैसे दूंगी नहीं तब तक मैं न्यू स्टॉक मैं नहीं ला सकती थी। इसलिए मैंने चिमनी का पैसा उस वक्त जो था मेरे पास मैं शॉप में दे दी थी। तो फिर चिमनी लेते अब लूँगी जमा करती भी थी पैसा कि नहीं चलो ठीक है। फिर वो पैसा फिर या तो घर किराए में मंथली में मैं दे देती थी, या फिर जो कपड़ा का बिजनेस है, मतलब मैं कुछ भी अगर सेविंग कर रही हूँ ना वो मेरा घर किराए में जा रहा होता था, या फिर जो कपड़े का घर क्या मतलब घर का ईएमआई में जा रहा होता था, या फिर मेरा कपड़े का जो मतलब उधारे में लाती थी वहाँ मेरे को देना पड़ता था। तो मैं बहुत बुरी तरह से फंस गई थी। तो ले दे के किसी भी ले दे के कैसे भी करके तो फाइनली अब 1 साल बाद चिमनी ले ली, क्योंकि लेना ज़रूरी। मम्मी आती है ना तो 7-8 टाइप का सब्जी बनाती है, छौंक छूक लगा के, तेल वेल उड़ता रहता है। तो जो किचन मेरा 6 महीने में गंदा होता है, मम्मी वो 6 दिन में, सच में बता रही हूँ, सच में, क्योंकि मम्मी तेल ज़्यादा डालती है, छौंक छुक करके खाना बनाती रहती है और बहुत सारा आइटम बनाती है। और मैं क्या कभी उबला सिद्धो विद्धो बना ली, कम तेल वेल खा के मैं बनाती हूँ, तो मेरा उतना नहीं होता। मैं बोली मम्मी है तो कम से कम मैं चिमनी चलो लगा ही लेती हूँ। तो जो चिमनी मैं ऑर्डर की हूँ ना वो चिमनी का लिंक मैं आप लोग को दे दूँगी। बहुत किफ़ायती रेंज में मिला, बहुत अच्छा चिमनी है, बहुत अच्छा चिमनी है। तो रीशु यहाँ पे खेल रही थी, देखिए हमारे घर के सामने यहाँ पे गणपति पंडाल बैठा हुआ है, रीशु खेल रही थी, बच्चे लोग सब लोग खेल रहे थे। और ये ब्लॉग ना मैं आप लोग को काफ़ी दिन बाद डाली हूँ। एक्चुअली में चिमनी आया हुआ हो गया काफ़ी दिन, बट मैं ब्लॉग डाल नहीं पा रही थी क्योंकि शेड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। चारों तरफ मुझे देखना पड़ता है, अभी बिजनेस भी चल रहा है ना, पैकिंग वैकिंग भी रहती है। ये सारे हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं। तो ये भैया आए हुए थे चिमनी लगाने के लिए, ये कंपनी वाले से ही आते हैं, और इनका चार्ज था 590 रुपये। अगर एक्स्ट्रा कुछ वर्क रहेगा तो देन उसके लिए आपको अलग पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा चाय कैसे बनाते बताओ। चाय इतनी सी पत्ती, इतनी सी चीनी, ज्यादा टुकड़ा, दूध डाल उबाल और मजा ले चाय का। देखो आप लोग ऐसी चाय बना के पीना, है ना। बोलो आओ हमारे घर सबको चाय पिलाएंगे। पहले इतनी सी पत्ती बोलो। मैं नहीं बोलूँगी, मेरे को आता है। नहीं गाइस को चलो धीरे धीरे करके ही ना सही, थोड़ा थोड़ा करके मैं जितना मेरे से बन पा रहा मैं कर रही हूँ। हो सकता है काफ़ी लोग कमेंट करें इतना सस्ता चिमनी ली है, मैं इतना ही अफोर्ड कर सकती थी, अभी मैं इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और देखो चिमनी का काम एक ही होता है, धुआं शौक के ऊपर बाहर फेंकना। चाहे आप ऑटोमेटिक लो चाहे बटन वाला लो, काम तो वही करेगा, है ना। तो इसलिए मैं ऑटोमेटिक वाला नहीं ली हूँ, मैं ली हूँ बटन वाला, क्योंकि एक ही काम है उसका, धुआं को एब्जॉर्ब करके बाहर फेंकने को रहता है। तो भैया यहाँ पे चिमनी निकाल लिए थे और पार्सल वाले का भी मैं वेट कर रही थी। देखिए भैया नाप आप रहा है। और सबसे अच्छी बात ये कि पापा लोग ना, ये एक जो पुट्ठा आप लोग को दिख रहा है, पापा लोग आई थिंक 2-3 महीने पहले मेरे पास लेके रखे थे, क्योंकि मैं चिमनी लूँगी बोल ही रही थी। तो फाइनली देखिए चिमनी लग चुका। तो भैया बोल रहे थे कि देखिए सही लगा कि नहीं, आपके हाइट के हिसाब से देख लीजिए, आपके सर्वर में मत लगे। तो गई मैं जाके देखी मेरे एकदम सर के बराबर ही है ना बाबा। जाओ बैठ जाओ, जाओ बैठ जाओ।
ये बछड़ा और इसकी माताश्री दोनों मेरे घर में हमेशा रोटी ब्रेड बटर जो भी रहता है ना वो हमेशा इनको देती रहती हूँ, केला फल फ्रूट। तो अभी इनको आज रोटी नहीं बना तो उनको आज रोटी मैं नहीं दे पाई हूँ, क्या करूँ बताओ। तो घर में केला था, पहले बछड़े को दिए केला, फिर उसकी मम्मी आई गैया माता, फिर इनको मम्मी एक केला दी। तो फिर ये लोग मतलब सोचो घर के अंदर तक घुस जाते हैं, मतलब डर नहीं है, बस यही रीज़न है क्योंकि वो हमेशा आते रहते हैं मेरे पास, सब्जी फल फ्रूट जो भी रहता है रोटी चावल मैं सब इनको देती रहती हूँ और बहुत अच्छे से इंग कुछ भी नहीं मारते हैं लोग। तो ये पाइप आया हुआ था मेरे इसके साथ, तो भैया अपने लिए एक अलग से एक्स्ट्रा पाइप लेके आए थे। तो बोलते हैं हम जहाँ कहीं भी जाते हैं फिट करने के लिए चिमनी, हम अपना अलग से पाइप लेके आते हैं क्योंकि कंपनी से यही पाइप मिलता है। तो भैया ये पाइप अलग से लेके आए हुए थे, तो मुझे इस पाइप का चार्ज अलग से 1300 देना पड़ा। मैं बोले आप लोगों को बता देती हूँ। हाँ, ये पाइप बहुत अच्छा है, एल्युमिनियम का पाइप है, तो मुझे अलग से इसका 1300 देना पड़ा। चिमनी का जो टोटल खर्चा है ना मैं आप लोगों को बता दूंगी, लगभग 8 साढ़े 8 हज़ार तक पड़ेगा क्योंकि भैया अलग से वहाँ पे, मैं दीवार को होल नहीं की हूँ, मैं रॉड कटवा के बाहर निकाल ली हूँ। ये सबसे बेस्ट था मेरे लिए। फाइनली चिमनी लग चुकी है, अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी। आप लोग को बता दूँ चिमनी का प्राइस था, मैं यहाँ पे डाल दूंगी, आप लोग ज़रूर जाना वॉच करना। आप लोग हर कोई खरीद सकता है चिमनी, इतना सस्ते में इतना अच्छा, मैं तो यूज़ कर रही हूँ ना, और आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करता है। मंगलवार है आज, प्याज लहसुन कुछ भी नहीं देना है, नहीं तो इसमें लहसुन पड़ता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसको बस मैं हल्का सा भूनने वाली हूँ, कचौरी रोटी। तो चिमनी में यहाँ पे टैग कर दूंगी, आप लोग ले सकते हो। इसका रिव्यू बहुत अच्छा है, काफ़ी लोगों ने इसे आई थिंक 10,000 20,000 लोगों ने इसे बाई किया है और इसकी रेटिंग 4.3 4.4 है 5 में। और प्राइस बहुत सस्ता है, बहुत। पहले चिमनी इतनी सस्ती नहीं आती थी अभी जितनी सस्ती आती है। पहले आज से 1 साल पहले भी जब मैं चिमनी ले रही थी वो शायद 15,000 के आसपास उसका प्राइस था। तो फिर मैं सोची कि चलो ठीक है, अभी तो मैं उतना महंगा ले नहीं पाऊँगी, बट एक चिमनी ज़रूरी भी है क्योंकि घर में पूरा छौक उड़ता है। तो फिर मैं बोली चलो ठीक है, मैं जितना अफोर्ड कर सकती हूँ उसी में एक अच्छा सा चिमनी देख, चिमनी का एक ही काम है बस धुआं को सो के बाहर फेंकना। तो मैं बोली चलो ठीक है, फिर मैं ना बटन वाला ही लूँगी। आजकल सब लोग ऑटोमेटिक लेते हैं, स्क्रीन टच लेते हैं, ये टच वो टच लेते रहते हैं, तो काम तो वही करता है। और मेरे यहाँ पे जो दीदी है आती है, वो दीदी बोल रही थी अरे माँ चिमनी तो आवाज़ ही नहीं करता। मैं बोली हाँ, अगर 2-3 में अगर फुल स्पीड में करोगे तो हल्का आवाज़ करता है, अगर एक में रखोगे तो पता नहीं चलता कि आवाज़ कर रहा है। अगर आप लोग बाय करना चाहते हो तो मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से बाय कर ज़रूर करना। तो मम्मी अभी यहाँ पे ये दूसरे दिन का ब्लॉग है जो मैं आप लोग से शेयर करूँ। मम्मी इस वक्त चली गई थी पखानजूर और पापा के साथ में यहाँ पे देखिए इस तरीके से वो छेद करके वो लोहा काट के पाइप को बाहर निकाला गया है। तो मैं पापा और रीशु हम लोग 3 लोग ही घर पे हैं। तो यहाँ पे पापा भी जाने वाले हैं, तो पापा के लिए मैं खाना वाना बना रही हूँ। दाल बना दी हूँ, बेगुन भाजा है, फिर ये है कोचई का डंडा, इसको हम लोग लोती बोलते बंगला में, ये है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं बोली अभी मैं पूरा दोपहर का खाना वगैरह बना के रख देती हूँ क्योंकि फिर खाना वाना बनाने के बाद फिर मैं जाऊँगी ऊपर पार्सल पैक करना मेरे को, और पापा दोपहर को खाना वाना खा के निकलने वाले हैं। तो नाश्ता वास्ता मैं बना दी थी पापा के लिए, रीशु के लिए, दोनों खा लिए थे। तो पापा का भी टाइम है दवाई खाने का। पापा को ना आँख में दिखता नहीं है इसलिए ना झुक के ढूंढ रहे हैं, पता नहीं पापा को आँख में पूरा पूरी कब दिखेगा। मैं वही पूछी कि मतलब कर क्या रहे करके, तो मैं समझ गई थी। पापा खुद से ही बोल दिए मेरे को ना चम्मच चाहिए, तो मैं पापा को चम्मच निकाल के दी वहाँ पे। अभी रीशु आ जाएगी दवाई घोलने के लिए नाना को, उसको नाना को दवाई घोल के देना बड़ा पसंद है। आप लोगों को दिख रहा होगा मेरा तबीयत सही नहीं है, हो गया 3-4 दिन से तबीयत सच में मेरी बहुत डाउन चल रही है। समझ भी नहीं आ रहा क्या हो गया मुझे, समझ भी नहीं आ रहा क्या चीज़ का टेंशन ले रही हूँ, क्या सोच रही हूँ। ये हो गया फाइनली बेगुन भाजा। बेगुन भाजा अगर दाल बनाए तो बेगुन भाजा तो बनता ही है, बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। तो आप लोग को दिखा देती हूँ मैं क्या क्या बना है। कि बेगुन भाजा बना है, लोती भाजा बना है, और बना है दाल टेस्टी टेस्टी, और चावल, बस बिना प्याज लहसुन के सारा खाना बनाई हूँ। एक चीला रोटी मैं बनाई थी गाय के लिए, जो मैं ऋषु के लिए बनाती हूँ, तो गैया माता के लिए भी बनाती हूँ। तो अभी जा रही हूँ उनको देने के लिए, वो सामने बैठी रहती है, बहुत अच्छी है ये बहुत अच्छी, ये सिंगल है। और जो आती है ना बछड़े वाली, वो तो घर के अंदर घुस जाती है, ये घर के अंदर कभी नहीं घुसती, घर के बाहर रहती है। इसको पता है कि हाँ मेरे को देगी ये भी करके। तो जा रही हूँ, इसको एक चिल्ला रोटी दे देती हूँ, फिर उसके बाद अभी ऋषु चम्मच लेके घूम रही है, नाना को दवाई घोल के देगी। अच्छा औषध बुला देवे, ऋषु नाना को दवाई खिला के देगी। क्या है, फेंको उसको, गंदा हो गया, फेंको उसको, चलो फेंको। लो लो लो, नाना को दवाई खिलाओ, चलो जल्दी जाओ। जल्दी खिलाओ, बिना छुए खिलाना है।
तुम नहीं पकड़ोगे दवाई। चम्मच दे। चल चम्मच दो। मैं बुलाऊंगी। तुम बुलाओगे? हाँ, ठीक है ना, अब बुला दो। तो पहले निकालूं तो दे मेरे को। देखो रीशु नाना को दवाई खिलाएगी, है ना? कर रहे हो? वाह, करो। गाइस को बोलो जल्दी से ना हाँ, दूध मिला रही है नाना के। नाना के लिए दूध मिला रहे हो? दूध नहीं बेटा, दवाई है। दवाई बोलो। हाँ, आप बोले दवाई। दवाई ठीक है। फाइनली घर के सारे काम हो चुके हैं, बस अब भूल गई थी मैं चिमनी बंद करना, आदत में नहीं है ना, तो चिमनी वगैरह भी बंद करके 0 से बंद करते चालू करते हैं। 1 में नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, आप 2 3 में स्पीड बढ़ा के कर सकते हो। बहुत अच्छी चिमनी है प्राइस के अकॉर्डिंग। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं दे दूँगी लिंक, आप लोग वहाँ से टैग करके जाके देख सकते हो। फ्लिपकार्ट से मैं बाई की हूँ और इस तरीके से बाहर निकाल दी हूँ। देखिए ये सबसे बेस्ट है। दीवार छेद करने से दीवार ख़राब हो जाएगा, पानी चुएगा अंदर में। अब पापा अपना बैग पैक करें क्योंकि पापा जाने वाले, मम्मी तो जा चुकी है, पापा जाने वाले। पापा को लेने के लिए पखानजोर से जो भैया आते हैं वो आ रहे हैं, पापा को लेके जाएंगे। जिस यहाँ पे बैठी हुई थी अपने नाना के पास, उसको पता नाना आज जा रहे हैं, तो नाना के साथ ही नीचे थी वो। मैं उसको पूछी थी क्या कर रही थी, तो उसको ये स्टिकर निकालना उसको बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं। और साथ में पेपा पिग देख रही थी, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है। इसका पेपा पिग कार्टून देखना मुझे भी बहुत, इसकी स्टोरीज बहुत अच्छी होती है। और मैं जा रही हूँ ऊपर, मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है अभी, ऊपर आई हूँ। अब मैं पैक करने वाली हूँ पार्सल। अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ पार्सल। बहुत सारे कपड़े रखे हैं, पार्सल रखा हुआ है जो अब मुझे पैक करना है। पूरा फैला हुआ है, एक बंडल निकल चुका है, दूसरा बंडल निकल चुका है, ये तीसरा बंडल का पार्सल है जो मैं खोल के बैठी हुई हूँ। तो ये सारा मुझे आज पैक करना है, देन आज ही मुझे निकालना पड़ेगा। तो पता नहीं कब तक कर पाऊँगी, शाम तक, सुबह तक, एक दिन में भी लगेगा, क्योंकि सारे पार्सल मैं चेक करती हूँ, चाहे कपड़े हो साड़ी हो, वो चेक करना पड़ता है। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी सिस्टर, ये कल का ब्लॉग है, मतलब ये कल आई हुई थी। तो ये मेरी सिस्टर है, ये कल आई हुई थी। तो अभी क्यों आई है मैं बताती हूँ। ये आई है साड़ी लेने के लिए, उसको पता है मेरे पास स्टॉक अच्छे रहते हैं, फिर क्या बोलते हैं कलेक्शन अच्छे रहते हैं। तो वो दुकान दुर्गा पूजा का शॉपिंग मेरे पास से कर रही है, सोचिए, वो शॉप नहीं गई है। तो बोलती मैं तेरे पास से शॉपिंग करूँगी दुर्गा पूजा का। तो अपने लिए, अपने सास के लिए यहाँ पे साड़ी वगैरह ले रही है। तो ये आसमानी कलर का, मैंने फिरोज़ी कलर का साड़ी बाई की है 2500 वाली। और ये अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये इस टाइप के डिज़ाइन की साड़ी जो मैं लेकर आई हूँ। ये 1200 वाली एक साड़ी ली है। और ये एक ताँत की साड़ी ये ली है 1700 वाली, जो बहुत, ये कॉटन ताँत में बहुत बहुत ट्रेंडिंग चल रही सारी साड़ी। और एक ये 1200 वाली एक हैंडलूम कॉटन में ली है। तो बोलती है मैं फिर आऊँगी भी, ये आई भी थी रात को 10:30 बजे। तो बोलती है मैं आऊँगी, फिर कल आऊँगी, फिर सारे मतलब और कुछ पसंद आएगा तो और लेके जाऊँगी मैं बोली ठीक है। मैं बोली तो एक काम करना, मेरे साथ दुकान ही चलना, क्योंकि सिंगल पीस देते नहीं है ना दुकान वुकान में, होल